आज हम लोग पढ़ने वाले कंप्यूटर का पार्ट 8। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोगों ने अपने पहले वाले पार्ट्स में आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, इन सब डिवाइस के बारे में पढ़ा था। अब हम लोग पार्ट 8 में पढ़ेंगे स्टोरेज डिवाइस के बारे में। तो चलिए पढ़ते हैं। स्टोरेज डिवाइस आर यूज्ड टू स्टोर डाटा इनटू कंप्यूटर। देयर आर नंबर ऑफ स्टोरेज डिवाइस for computers such as hard disk, CD, DVD, Blu-ray disc and flash drive। स्टोरेज डिवाइस किस लिए यूज़ किया जाता है? स्टोरेज डिवाइस इसलिए यूज़ किया जाता है जिसके स्टोरेज डिवाइस की मदद से हम लोग हमारे कंप्यूटर में जो भी डाटा होता है उसे किसी भी स्टोरेज डिवाइस में स्टोर करके हम लोग बहुत दिनों तक रख सकते हैं। ठीक, ये होता है स्टोरेज डिवाइस। अब स्टोरेज डिवाइस बहुत तरीके के होते हैं, जैसे हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, ब्लू-रे डिस्क एंड फ्लैश ड्राइव। तो आज हम उन्हीं सब में से कुछ स्टोरेज डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहला स्टोरेज डिवाइस है हार्ड डिस्क। द हार्ड डिस्क कंसिस्ट ऑफ वन और मोर मैग्नेटिक डिस्क कॉल्ड पेल्टर्स। Each disk in the pack has top and bottom surface and on which data is recorded using magnetic head. It is permanently fixed on the motherboard. It is usually used to permanent mask the most important functions of the hard disk is store program file and data files। अब मैं आप लोगों को हार्ड डिस्क के बारे में समझाता हूँ। हार्ड डिस्क के अंदर एक मैग्नेट का डिस्क होता है, प्लेट टाइप का होता है। उसे वो जो प्लेट टाइप का होता है उसे प्लेटर्स कहते हैं। ठीक, उसे प्लेटर्स कहते हैं। उसका एक पैक टाइप का बना होता है और उसका जो टॉप और बॉटम यानी कि ऊपर और नीचे जो होता है उसमें इस डाटा स्टोर होता है। जो भी डाटा होता है वो स्टोर होता है। ठीक, और ये परमानेंटली फिक्स होता है मदरबोर्ड में, यानी कि मदरबोर्ड में ये हमेशा ही फिक्स रहता है। और इसे ज़्यादातर कहाँ पे यूज़ किया जाता है? इसे इस टाइप के इसमें यूज़ किया जाता है जिस डाटा को कि जो डाटा की बहुत बड़ा फाइल रहता है किसी का, उसमें यूज़ किया जाता है। जिसे आप ज़्यादा दिनों तक रखना चाहते हैं, यानी कि आपको एकदम बहुत दिन तक स्टोर करके रखना है, उसके लिए हार्ड डिस्क को यूज़ किया जाता है। ठीक, बड़े बड़े इसमें फाइल्स, प्रोग्राम फाइल्स, डाटा फाइल्स, ये सब स्टोर करके रखा जाता है। आई होप आप लोगों को हार्ड डिस्क के बारे में समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। द हार्ड डिस्क कम्स इन वेराइटीज ऑफ साइज विथ स्टोरेज कैपेसिटीज एज हाई एज 5 TB terabyte of even more. The CPU access data store hard disks much faster than it can access data on a CD। हार्ड डिस्क जो होते हैं वो बहुत सारे वेराइटीज़ के होते हैं, जिनमें बहुत अलग अलग टाइप के स्टोरेज होते हैं। किसी में बहुत ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी होता है, किसी में बहुत कम होता है। ठीक, तो जो सबसे ज़्यादा स्टोरेज डिवाइस होता है वो होता है 5 TB का। 5 TB का हार्ड डिस्क सबसे हाईएस्ट स्टोरेज वाला हार्ड डिस्क होता है। और सीडी जो है वो हार्ड डिस्क के ये सीडी जो है वो हार्ड डिस्क के मुकाबले जल्दी डाटा ये करता है, स्टोर करता है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग एक्सटर्नल हार्ड डिस्क की तरफ। एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में क्या are also available? They are the hardware disk that can be connected to any computer with the help of USB port। एक्सटर्नल हार्ड डिस्क जो होता है वो किसी भी कंप्यूटर के साथ कनेक्ट हो जाता है, वो भी उसके मदद से, USB पोर्ट के मदद से वो कनेक्ट हो जाता है किसी भी कंप्यूटर में।
ठीक, तो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग फन फैक्ट्स की तरफ। फन फैक्ट्स में क्या है, फर्स्ट हार्ड डिस्क वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय Seagate in 1979 which could hold 5 MB of data। जो हमारा पहला हार्ड डिस्क था, जो 1979 में पहला हार्ड डिस्क बना था, वो सिर्फ 5 MB ही डाटा स्टोर कर पाता था। हमारा जो पहला हार्ड डिस्क था वो सिर्फ 500 नहीं 5 MB ही डाटा स्टोर कर पाता था। और ये कब इन्वेंट हुआ था, यानी कि कब बना था, ये 1979 में बना था। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग कॉम्पैक्ट डिस्क की तरफ। कॉम्पैक्ट डिस्क का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, सीडी को हम लोग बोलते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क। द सीडी ड्राइव रीड इंफॉर्मेशन स्टोरेज ऑन अ compact disk CD is external device. The lifespan of the optical disk is more than the magnetic disk. It can hold up to 700 MB of data. कॉम्पैक्ट डिस्क जो होता है वो, उसमें हम लोग क्या क्या स्टोर कर सकते हैं, कोई भी वीडियो स्टोर कर सकते हैं, या कोई डॉक्यूमेंट स्टोर कर सकते हैं, कोई ऐसा चीज़ स्टोर कर सकते हैं जिसके थ्रू कि हमें किसी चीज़ का इंफॉर्मेशन मिले। ठीक, और जो हम लोगों ने हार्ड डिस्क में पढ़ा, एक मैग्नेटिक हार्ड डिस्क पढ़ा, एक ऑप्टिकल हार्ड डिस्क भी होता है। तो ऑप्टिकल डिस्क में क्या होता है, ऑप्टिकल डिस्क का जो लाइफ स्पैन है, यानी कि वो बहुत ही लंबे टाइम तक ख़राब नहीं होता है। जैसे कि कोई भी पेन ड्राइव होता है जो अदर कंपनी का होता है वो जल्दी ही क्रैश कर जाता है, लेकिन जो अच्छे कंपनी का होता है वो जल्दी क्रैश नहीं करता है। उसी तरह ऑप्टिकल डिस्क जो है वो बहुत समय तक चलता है, जल्दी ख़राब नहीं होता है। मैग्नेटिक डिस्क बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, और ऑप्टिकल डिस्क जो होता है वो मैग्नेटिक डिस्क से ज़्यादा डाटा होल्ड करता है, यानी कि 700 MB डाटा वो होल्ड करता है, स्टोर करता है। अब हम लोग पढ़ने वाले टाइप्स ऑफ सीडी। बहुत सारे टाइप्स की सीडी हैं जो कि हम लोग पढ़ेंगे। CDROM का फुल फॉर्म क्या है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। अ CDROM इज अ CD content data which has been written at a time of manufacturing. The data cannot be modified and or erased। जो हमारा CD ROM होता है वो, उसमें क्या होता है ना कि आप एक बार जिस डाटा को उसमें कन्वर्ट कर दिए, उसके बाद आप उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। यानी कि कुछ भी अगर आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स में गलत लिखा गया तो आप उसे इरेज करके कुछ दूसरा नहीं लिख सकते, या उस डाटा को हटा नहीं सकते। ये होता है CDROM में। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग CDR में। CDR का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। अ कॉम्पैक्ट डिस्क recordable can be used to write data by user only once. This data can be changed or erased। जो CDR डिस्क होता है उसमें आप लोग बस एक ही बार किसी भी डाटा को चेंज या इरेज कर सकते, उसके बाद चेंज या इरेज नहीं कर सकते। यही डिफरेंस है इन दोनों में। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग CDRW की तरफ। CDRW में क्या है, CDRW का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क राइटेबल। A CDRW can be used to write data again and again. The data can be erased and modified as many times as required। CDRW जो CD होता है उसमें क्या होता है, आप अगर एक बार डाटा स्टोर कर दिए तो उसमें आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपको मन है कि नहीं ये डाटा सही नहीं है तो आप उसे इरेज करके दूसरा भी उसमें डाल सकते हैं या मॉडिफाइड कर सकते हैं, यानी कि जितने बार आपको करने का मन है आप लोग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज पार्ट 8 के वीडियो में बस इतना ही। आगे पढ़ेंगे हम लोग पार्ट 9 में।
तो थैंक्स फॉर वाचिंग। और आप लोगों को अगर गेमिंग से रिलेटेड वीडियोस चाहिए तो मेरे सेकंड चैनल पे विजिट कीजिए। मैं अपने सेकंड चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मेरे सेकंड चैनल का नाम है ऑल गेमिंग। बाय, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।